दोस्तों मैं आपको पहले ही वीडियो शुरू होने के पहले बता दूं कि ये एग्ज़ामिनेशन आपका नवंबर में होगा। अब वीडियो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल एक बहुत ही हैपनिंग डे था बीपीएससी ऑफिस के बाहर, जहाँ लगभग 100 से 200 स्टूडेंट आए थे और प्रोटेस्ट किया उन्होंने कि जो आपने जो भी चेंज लाया है बीपीएससी जो ऑनरेबल चेयरमैन हैं उनसे प्रोटेस्ट किया कि जो भी आपने चेंज लाया है वो आप 68th बीपीएससी से लाएं। 67th बीपीएससी में जो आ चुका है नोटिफिकेशन उसके हिसाब से ही एग्ज़ाम हो, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, जो स्टूडेंट्स का कहना था एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, सिंगल शिफ्ट में, और नो परसेंटाइल का सिस्टम नहीं हो, एक कट ऑफ जाए। तो ये लेकर के विरोध था, इसको लेकर के बात हुई थी कि 6 लाख स्टूडेंट आएंगे, फिर 6 लाख से हुआ कि भाई 60,000 तक 10% स्टूडेंट आएंगे, फिर घटते घटते हुआ कि कम से कम 1% स्टूडेंट भी आ जाए 6,000, फिर घटते घटते हुआ कि भाई आधा % भी आ जाए 0.5% 3,000। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्टूडेंट आए थे वो 100 से लेकर के 200 स्टूडेंट आए थे। काफ़ी सारे टीचर्स यूट्यूब पे बहुत बड़ा बोले लेकिन कोई नहीं गए। तो आप जानते ही हैं किन के बारे में बोल रहा हूँ मैं, खैर जो भी है। लेकिन जो लगभग 5 स्टूडेंट जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसमें एक नेता जी भी थे और बाकी जो भी लोग थे, 5 लोग स्टूडेंट जो गए, इनको चेयरमैन साहब ने मिलने का आदेश दिया और ऑनरेबल चेयरमैन साहब से ये लोग जा कर के मिले। और जो बातें निकल के वहाँ से आई वो थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन जो भी उन्होंने कहा कि लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट के सेंटर का उन्होंने कर लिया है काम, उससे ज़्यादा वो अभी नहीं कर पाए हैं। लेकिन उनका पहले कहना था कि अगर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो वो 20 और 22 सितंबर को ले लेंगे विथ परसेंटाइल। अगर नहीं होता है तो 20 और 22 को ले लेंगे विदाउट परसेंटाइल। लेकिन अगर ये वो ऐसा लेते हैं तो फिर वो 66 बीपीएससी जैसा हो जाएगा कि 2 दिन एग्ज़ाम लिए, एक सिंगल कट ऑफ दे दिए। किसी का पेपर हो सकता है टफ आ जाए, किसी का पेपर हो सकता है ईजी आ जाए। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप कैसे बता पाएंगे कौन सा इजी है कौन सा टफ है। आप दोनों इक्वल पे सेट कर पाएंगे ये भी गारंटी नहीं है। इसलिए परसेंटाइल ही वैसा अगर होता है तो सही है, अगर परसेंटाइल नहीं हो वैसा होता है तो फिर वो मतलब फालतू है, फिर एग्ज़ाम लेकर के फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अगर वैसा होगा तो एक शिफ्ट में हम लोग एग्ज़ाम लेंगे तो 6 महीना लग जाएगा कम से कम, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। तो खैर ये तो बात ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नवंबर में वो एग्ज़ाम ले लेंगे एक शिफ्ट में विद परसेंटाइल। तो काफ़ी सारे उन्होंने ऑप्शंस रख दिए हैं और काफ़ी सारे बातें कर दी हैं जिसका खुद उनको भी पता नहीं आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर वो लास्ट में बोले कि वो किसी एडवोकेट जनरल से मिलेंगे, एडवोकेट जनरल से, और उसके बाद वो बताएंगे कि भाई किस दिन एग्ज़ाम होगा। तो ये बात उनको पहले कर लेनी चाहिए थी। खैर अब जैसा भी वो लोग कर लिए, कुल 6 लाख स्टूडेंट हैं और एक ये भी बात था कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के बीच में हो रहा है तो जिसका एग्ज़ाम होगा उसको दिक्कत होगा आने में, बात सही भी है। लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि भाई अगर जो भी स्टूडेंट यूपीएससी का तैयारी कर रहा है वो बीपीएससी का एग्ज़ाम निकाल सकता है, अगर उसको देना होगा तो आकर के देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। एग्ज़ाम जो आयोग है वो फॉर्म भरवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्ज़ाम दिलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खैर ये उनका बात है जो भी वो बोले। लेकिन उसके बाद उन्होंने 31 ऑफ दिस मंथ यानी 31 अगस्त को उन्होंने फिर से 4-5 लोगों को बुलाया है कि आप लोग आएँ, स्टूडेंट से विचार विमर्श कर लें। तो इसलिए मैं भी चाहूँगा कि मैंने उनको मेल किया है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, कितने लोग हैं जो समर्थन में हैं, कितने लोग हैं जो आप लोग जब भी नीचे कमेंट करेंगे वो #I support और या फिर #I don't support ये लिख करके आप लोग नीचे कमेंट करेंगे ताकि मुझे देखने में एक आइडिया लगे कि भाई कितने लोग हैं जो सपोर्ट में हैं, कितने लोग हैं जो सपोर्ट में नहीं हैं। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये अगर ऐसा होता है जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मुझे लग रहा है, अभी खैर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम आपका नवंबर के पहले मुझे नहीं लगता कि होगा। पहले ही मैंने बोला था कि ये नवंबर में होगा, लेकिन उसके बीच में जो ये इतना सारा चाउस फैल गया, इतना केओस हो गया कि 20 को होगा, 22 को होगा, कि दोनों दिन होगा, कि एक दिन होगा, कि जैसे भी होगा, कि अक्टूबर में एग्ज़ाम ले पाना संभव नहीं था पहले भी, क्योंकि काफ़ी दिन तो आपका आयोग ही बंद रहेगा। दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली ये सब में तो आयोग ही बंद हो जाता है, तो वो कहाँ से एग्ज़ाम लेगा, आयोग नहीं खुलेगा। 6 लाख का एडमिट कार्ड बनना बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद उसका सेंटर बनना, फिर उसका क्वेश्चन पेपर बनना, सब तरह की चीज़ें, बहुत लंबा प्रोसेस है, ये छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो जीपीएस लगाएंगे, क्या लगाएंगे नहीं लगाएंगे बात की बात है। पेपर हम लोग चाहेंगे कि भाई आप 10 दिन लेट लो, 10 डे लेट लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप पेपर फेयर लो,
ताकि वो एक बार एग्ज़ाम हो, बार बार एग्ज़ाम ना हो, ताकि अब लोग मेंस के तरफ जाएं। कुछ तो आप मतलब कि आपको सॉलिड कहना होगा, कॉन्क्रीट बोलना होगा कि एग्ज़ाम इस दिन लेंगे या नहीं लेंगे। आप 20 को लेना है तो आप निकाल दीजिए कि भाई 20 को लेंगे, नहीं लेना है तो वो भी निकाल दीजिए कि नहीं लेंगे। मतलब कुछ कीजिए ना। आप न्यूज़ में आके इंटरव्यू देते हैं, यूट्यूब चैनल के द्वारा आप इंटरव्यू देते हैं, ऐसा थोड़े होता है। आप आपके पास वेबसाइट है, उस पर डाल दीजिए कि भाई अभी स्थगित किया जाता है, अभी 20 और 22 को नहीं होगा। या फिर आप बोलिए कि उसी दिन होगा, आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। कुछ आप एक स्टैंड लीजिए, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम हर आदमी को हर शिफ्ट में होगा। ऐसा नहीं है कि 20-22 में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत लोगों को नहीं भी होगा। बहुत लोगों को नवंबर में भी प्रॉब्लम होगा, बहुत लोग को नहीं भी होगा। तो आप उतना नहीं देखिए, आप चेयरमैन हैं, आपको एक डिसीजन लेना है। आप अपना डिसाइड कीजिए, कोई कुछ भी बोले अपना काम कीजिए। लेकिन आप हाँ, स्टूडेंट को भी ध्यान में रखिए, कुछ ऐसा मत कीजिए जैसे आप नोटिफिकेशन में आपने लिखा कि एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, अब आप बोल रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो आप पहले ही नोटिफिकेशन में नहीं लिखते, आप लिखते ही नहीं कि एक पाली में परीक्षा होगा, आप लिख देते कि भाई एग्जाम लेंगे हम, 120 मिनट में 150 सवाल बनाने होंगे। ये नहीं होगा कि एक ही शिफ्ट में होगा या 10 शिफ्ट में होगा, वो नहीं करते आप। या फिर अगर आप वैसा करें भी तो आप आश्वासन देना कि हम करेंगे, लेकिन इसमें परसेंटाइल भी अच्छे से लागू होगा, उसका नियम समझाएं भी आप सामने आकर के सबको। या फिर उसमें आप बोलें कि इसमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन का लेवल सेम होगा। खैर वो बात की बात है, अब हम लोग को वेट करना है 31 के लिए। तब तक आप लोग प्रीलिम्स की ही तैयारी करें, उसके बाद जो भी नतीजा आता है, मेरा मानना है कि 31 को आप थोड़ा मोड़ा ये हो सकते हैं कि भाई आपको श्योर हो सकते हैं कि या तो इस महीने एग्जाम होगा या अगले महीने होगा या नवंबर में होगा। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में ही आपका एग्जाम होगा। लेकिन तब तक के लिए आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।